कि ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं करती है, क्योंकि एडवांस ज्ञान तो लिया नहीं है, तो फिर किसको याद करती है? साकार में निराकार को याद करती। साकार को उसने पहचाना ही नहीं। हाँ, शिव के दो रूप हैं, मात और पिता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गायन भी है। तो जो माता का रूप है ब्रह्मा, उस ब्रह्मा साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करती है। तो चरित्रवान पार्ट बजाएगी या दुष्चरित्र का पार्ट बजाएगी? जन्म जन्मांतर चरित्रवानों का पार्ट बजाएगी। धरणी जो भी कन्याएं माताएं हैं उनमें धारणा शक्ति ज्यादा होती है, और धारणा शक्ति ज्यादा होने के कारण जो ब्राह्मणों की अव्वल नंबर की धारणा है, कौन सी है? पवित्रता, उसको वो अव्वल नंबर में धारण करती है। इसलिए फाउंडेशन तो पक्का है याद का। क्या फाउंडेशन है? साकार में निराकार को याद करना। अब वो साकार तो है ही नहीं, है नहीं है। भक्ति मार्ग में पहाड़ों पर जाते हैं भगवान को ढूंढने, वहां मूर्ति रखी होती है, चित्र रखा होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस का, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ट्रांसलाइट का ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा हुआ है। भक्त लोग माउंट आबू में या पहाड़ों पर जाते हैं, वो जड़ चित्र में ज्योति बिंदु को याद करते हैं। भक्तों की याद क्या होती है? यही तो याद होती है। तो यहां भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है भक्ति की। जो जितना ज्ञान मार्ग में याद में अव्यभिचारी होता है, साकार में निराकार को याद करने का अभ्यासी होता है, जो जितनी ज्यादा अव्यभिचारी भक्ति करता है उतना ही जास्ती क्या उठाएगा? ज्ञान उठाएगा। कैसा ज्ञान उठाएगा? अव्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। ज्ञान में अंश मात्र भी अगर व्यभिचार आ गया, दूसरे की बात को कान पर धर लिया, धारण कर लिया, तो ज्ञान कैसा हो जाता है? व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाता है तो जन्म जन्मांतर का पार्ट भी उतना ही व्यभिचारी हो जाएगा जितना ज्ञान व्यभिचारी हो गया। और लक्ष्मी वाली आत्मा नारी से लक्ष्मी बनती है, तो अव्वल नंबर धारणावान आत्मा है। अव्वल नंबर धारणावान उसे कहा जाता है कि अभी अभी ज्ञान को सुने और अभी अभी धारण कर ले, प्रैक्टिकल जीवन में ले आए। सुनने में, समझने में, धारण करने में और प्रैक्टिकल जीवन में लाने में उसको देर नहीं लगनी चाहिए। तो लास्ट में आने पर भी ऐसी आत्मा फास्ट चली जाती है।